हेलो एवरीवन, मैं 2020 जो आज पेपर हुआ है 18 जून को, उसका फुल सॉल्यूशन आपके सामने रख रहा हूँ। तो पूरा सॉल्यूशन करते हैं अपन इस पूरे वीडियो के अंदर। आप बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे सबके पास ये सॉल्यूशन पहुँच पाए। तो नेक्स्ट अब हम इसके अंदर सबसे पहले ये है 18 जून 2020 ट्वेल्थ मैथ्स का पेपर है। ट्वेल्थ मैथ्स का पेपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर फर्स्ट है FR2R। fx इक्वल टू आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 और उसने पूछा है फाइंड करो f इनवर्स 8 और f इनवर्स 9। कई बुक्स में इसका f इनवर्स निकाल के दे रखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इनवर्स तभी निकलता है जब वो फंक्शन क्या होता है 1 1 और 1 2 होता है। 1 1 1 2 होने के लिए सबसे पहले मैं इसका ऑन टू डिफाइन करता हूँ। तो fx इक्वल टू इसमें मैं कौन सा मेथड लगाता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये 5x है, प्लस 9। एक्स का क्वेश्चन 5 है, 5 का 5/2, 5/2 का स्क्वायर 25/4 प्लस कर दिया और 25/4 माइनस कर दिया। तो आपके पास क्या प्रकट हो गया, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर हो गया और ये कितना हो गया 36। तो 36 माइनस 25 कितने हो गए, प्लस 9/4 हो गए। अब कभी आपने इसका मिनिमम वैल्यू जानना चाहा तो ये स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है। मिनिमम 0 होगा तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना प्रकट हो जाएगा, 9/4 प्रकट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की जो रेंज आएगी वो 9/4 से कम नहीं आएगी, वो 9/4 से इन्फिनिटी तक आएगी। लेकिन इसका कोडोमेन जो है वो कितना है, कोडोमेन आपका क्या है, आर है। आर का मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑन टू फंक्शन होने के लिए या तो रेंज कोडोमेन की इक्वल हो या रेंज कोडोमेन से बड़ी हो। लेकिन यहाँ पे रेंज से कौन बढ़ा रहा है, कोडोमेन बढ़ा रहा है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, नॉट है ऑन टू नहीं है तो इन्वर्टेबल भी नहीं होगा और इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कई बुक वाले इसमें दे भी देते हैं इसको इन्वर्स निकाल के, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 tan और बाहर दे रखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब दे रखा है। तो सबसे पहले 2 tan, इसके अंदर फॉर्मूले लगाएंगे। ये x का काम करेगा, ये y का, तो फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY, ये आपका बन जाएगा। तो यार tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो 2x को ले लीजिए, तो क्या बन गया अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायरिंग हुआ तो क्या बनेगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये a माइनस बी, a प्लस बी से आपके सामने क्या प्रकट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या प्रकट हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रकट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। झड़ी लगाने का क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 आपका क्या है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया उन्होंने। मैट्रिक्स का क्वेश्चन क्या दिया है, k+4 -1 3k-6 और इक्वल टू में दिया है a-1 3-4। तो इसके अंदर आपको मैट्रिक्स में कंपेयर करना था। कंपेयर कैसे करते, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होता था, मतलब k+4 को किसके सामने बिठाते, a के -1 के सामने बैठा, 3 के सामने बैठा, k-6 किसके सामने बैठता, -4 के, -6 को उधर बोल देते हैं, उधर जाओ तो -6 उधर जाएगा, प्लस हो गए और k इक्वल टू कितना प्रकट हो गया 2। k का वैल्यू हमें 2 करता है, 2 + 4 इक्वल टू कितना प्रकट हो जाता है, a का वैल्यू 6 प्रकट हो जाता है, a का वैल्यू कितना प्रकट हो जाता है 6 प्रकट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4th के अंदर उन्होंने क्या पूछा था आपसे, 4th में उन्होंने पूछा था डिफाइन करो, डिफाइन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अगर डिटर्मिनेंट a 0 होता है तो उसको सिंगुलर बोलते हैं, और अगर डिटर्मिनेंट a 0 नहीं होता तो उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। मतलब इफ ए मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट 0 इज कॉल्ड सिंगुलर, इफ ए मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। सिंगुलर में तो डिटर्मिनेंट a 0 होना चाहिए, नॉन सिंगुलर में डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको दुनिया वाले अव्युत्क्रमणीय, इसको क्या बोलते हैं कि अव्युत्क्रमणीय, इसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा और इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय बोलते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल है, ठीक है, नॉट इक्वल है ना, थोड़ा बात आंसर बन लेना, इसका व्युत्क्रम निकल सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने पूछा था, क्वेश्चन नंबर 5 पे उन्होंने क्या पूछ लिया, वैसे क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या पूछ लिया उन्होंने। क्वेश्चन 5 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर
उन्होंने बोला है इस इंटरवल के अंदर चेक करो, चेक इसके अंदर करना है। फंक्शन आपका क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये बोला है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपना डिफरेंशिएशन करना था। डिफरेंशिएशन क्या है, एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1 हो गया। खेल खेलने में मज़ा आ रहा होगा। और अब अपन क्या है, इंटरवल जिस दिन पूछा जाता है तो एफ बेस एक्स को 0 के इक्वल भर दिया जाता है। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल हो गया, x इक्वल टू 1/2 परफेक्ट हो गया। x इक्वल टू 1/2 हो गया, इसको नंबर लाइन में छपवा, नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है और 1/2 को बिछा दिया। लेकिन दुनिया वाले बोल रहे हैं कि ना ये क्यों कर रहे हो आप, उसको पूछा -1 से 1 के बीच में पूछा, तो इसका मतलब इसके बीच में चेक कर दो, पूरा चेक करने की जरूरत क्या है। एक इंटरवल दूसरा इंटरवल -1 से 1/2 बन गया और दूसरा इंटरवल क्या बन गया, 1/2 से कितना बन गया 1। इन एफ डेस एक्स को चेक करते हैं। इसमें एफ डेस एक्स को चेक करने गया, इसमें भी मैं एफ डेस एक्स को चेक करने गया। तो एफ डेस एक्स को चेक करने में जाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, -1/2 से +1/2 के बीच में क्या 0 एग्जिस्ट करता है। 0 जिस दिन मैं इसके अंदर पुट करूँगा तो अपने पास क्या देगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ऐसे लेस देन 0 का मतलब उसके लिए डिक्रीजिंग हो जाएगा। फिर 1/2 से 1 के बीच में 1/2 को तो 0.5 एज्यूम करता हूँ और इसके बीच में 0.7 लाइन रहता है। 0.7 को मैं इसके अंदर पुट करूँगा तो अपने पास क्या हो जाएगा 1.4 - 1, तो अपने पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ऑल ओवर इस इंटरवल में क्या होगा, फंक्शन नहीं तो इंक्रीज हुआ नहीं डिक्रीज हुआ, तो अपन क्या बोल देंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन करते हैं क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, 1/1 + sin x है। अब क्या है, यहाँ पे अपन इसको कॉन्जुगेट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस है तो 1 - sin x से इसके ऊपर नीचे यहाँ पे बिठा देंगे 1 - sin x को। 1 - sin x यहाँ ऊपर बैठेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, a - b + b, तो क्या हो जाएगा a² - b² हो जाएगा। और ये क्या होगा 1 - sin x, 1 - sin स्क्वायर हो गया बोलते हैं दुनिया वाले, 1 cos स्क्वायर x बोलते हैं। सेपरेट डिवाइड करूँगा तो 1/cos स्क्वायर x हो जाएगा, -sin x cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब जिस दिन मैं सेपरेट डिवाइड करने जाऊँगा तो नया जो फॉर्मूला प्रकट हो जाएगा। 1/cos स्क्वायर हो गया बोलते हैं sec स्क्वायर x, -sin/cos को क्या बोलते हैं tan x, और 1/cos को क्या बोलते हैं sec x dx हो गया। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, sec x tan x का क्या होता है sec x + c, ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन आपका क्या है, 7th क्वेश्चन में उन्होंने क्रॉस का क्वेश्चन बोल दिया है। क्रॉस करना था, किस का करना था, 2i - 3j + 4k को क्रॉस करना था। किससे क्रॉस करना था, 3i + 4j - 4k, इससे क्रॉस करना था। तो क्रॉस कैसे करते हैं, i को लगाया, j को लगाया, k को लगाया। यहाँ पे क्या लिख दिया 2, इनके कोफिशिएंट लिख दें। क्रॉस हमेशा डिटरमिनेंट से निकलता है, इसके कोफिशिएंट लिख दो 3 4 -4। आप लोग जानते होंगे क्रॉस किससे निकाला जाता है, डिटरमिनेंट से निकाला जाता है। अपन पहले वीडियो में डिस्कस भी कर चुके थे। आई ये गया और ये गया, ये कितना हो गया 12, माइनस इसको इधर कर दिया 16, इसका साइन चेंज कर देंगे -j, और ये गया और ये गया, ये कितना हो गया -8, ये इधर गया तो माइनस के कितने हो गए 12। वापस एक लेते हैं, ये कितना होगा -8 और ये कितने हो गए -12। ठीक है, और प्लस का के का दिया, प्लस का के का हो गया, ये गया और ये गया, कितना हो गया 8 + 9, तो ये अपने पास कितना प्रकट हो गया -4i, और ये कितने हो गए 12 20 + के 20j, और ये कितने हो गए 17 के। ये आपका आंसर प्रकट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन करते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर उसने बोला था कोलिजन, उसने बोला है सो दैट द पॉइंट्स ए पॉइंट दे रखा है आपको कितना 2 3 4, बी पॉइंट आपको दे रखा है -1 2 -3, एंड सी पॉइंट आपको दे रखा है -4 1 -10 आर कोलिनियर का क्वेश्चन नहीं दिया है, उन्होंने कोलिनियर का क्वेश्चन दिया है। कोलिनियर का मतलब सरेख का क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले क्या करना था, कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, अगर ये तीन एक लाइन है ए बी और सी, इस पे बैठे, ए का वैल्यू मैंने यहाँ पे भर दिया कितना 2 3 4, कोलिनियर का मतलब समझा रहा हूँ मैथमेटिकली, -1 2 -3 और ये -4 1 -8। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, इसके डीआरएस और इसके डीआरएस का रेशो सेम आना चाहिए, मतलब डीआरएस ऑफ ए बी और डीआरएस ऑफ बी सी। ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी सी बोलते हैं इसको, A1 B1 C1, x2 - x1 तो -3, y2 - y1 -1, z2 - z1 -1। ऐसे इसके निकालते हैं A2 B2 C2। कैसे निकालेंगे, x2 - x1
-3, y2 माइनस y1 -1, z2 माइनस z1 -1। इसके बाद में अपन रेशो निकाल के देख लेते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 सेम आ रहा है। देखिए कितना हो जाएगा -3/-3 -1/-1 -7/-7, सबका आंसर 1 1 आ रहा है, इसका मतलब कोलिनियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं दूसरे मार्कर से आपको बता देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं दूसरे मार्कर की हेल्प से आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दूसरा ब्लैक मार्कर लिख देते हैं। 9 के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर उन्होंने किसके बारे में बात की है कि उन्होंने डिफाइन द फिजिबल सॉल्यूशन फॉर द लीनियर प्रोग्राम। तो फिजिबल सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है, फिजिबल सॉल्यूशन की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो ये आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई ग्राफ ऐसे बनाते हैं अपन, यहाँ पे जैसे ग्राफ बन रहा है तो ये आपका फिजिबल सॉल्यूशन है। तो अपन क्या बोलते हैं, ऑल द वेरिएबल पॉइंट्स सेटिस्फाई द गिवन एलपीपी इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। मतलब जो जितने भी वेरिएबल पॉइंट है वो एलपीपी जिस जो क्वेश्चन है उसकी एलपीपी को अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो अपन उसको क्या बोलेंगे, फिजिबल सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो उससे बनना पार्ट जो है वो फिजिबल सॉल्यूशन का पार्ट है। उसके बाद अपन 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन के अंदर क्या है, 10th क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना है 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू आपको कितना दे देगा 5/11, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना दे रखा है, ए यूनियन बी 7/11 बोला है। तो आपको मालूम होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन। तो अपन इसमें वैल्यू करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 5/11, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 7/11। तो 11 एलसीएम आ गया, ये 11 माइनस 7 कितना होगा 4/11 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 11 का क्वेश्चन करते हैं। 11 के क्वेश्चन के अंदर क्या है, 11 के क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, इफ एफ एंड जी आर 1 on 2 function 1 on 2 function such that composite function GOF inverse are defined such that so करना था अपने को GOF का इन्वर्स इक्वल टू क्या करना था F इन्वर्स। अगर ये F और G 1 1 2 इसका मतलब F इन्वर्स भी पॉसिबल है, F इन्वर्स निकल सकता है, G इन्वर्स भी निकल सकता है, इनको 1 1 2 करने की जरूरत नहीं है। कंपोजिट GOF और ये भी GOF और GOF इन्वर्स भी डिफाइन है, इसका मतलब GOF का इन्वर्स भी निकल सकता है। तो अपन इसको सीधा इन्वर्स से निकालेंगे। तो अपन सबसे ले लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं अपन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले F इक्वल टू, यहाँ पे मैं एलिमेंट ले लेता हूँ, स्मॉल ए है वो ए में बिलोंग कर रहा है, स्मॉल बी बी में बिलोंग कर रहा है, ऐसे स्मॉल सी सी एल में बिलोंग कर रहा है। तो एफ ए मैंने ले लिया बी और जी बी मैंने ले लिया सी। उसके उपरांत मैं निकालने जाऊँगा गोफ, मेरे को गोफ का इन्वर्स निकालना है। तो गोफ कैसे निकालूंगा, गोफ मैं गोफ एक्स निकालने जाऊँगा तो क्या बनेगा जी ऑफ एफ एक्स, और एक्स की जगह मैं ए भरूँगा, एक्स की जगह ए भरूँगा तो मेरे पास सामने क्या प्रकट हो जाएगा, गोफ ए प्रकट हो जाएगा, और गोफ ए प्रकट होगा तो एफ ए हो जाएगा, एफ ए हो गया। तो गोफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास जी, एफ ए का वैल्यू कितना है बी, एफ ए का वैल्यू क्या है बी। अपने दिमाग के कपाट खोल लीजिए और बंद कर लीजिए, अगर नहीं खुले हुए बंद खुले हुए ध्यान रखें जो भी मनुष्य सुन पा रहे हैं। जी बी का वैल्यू क्या है, जी बी का वैल्यू क्या है सी, जी बी का वैल्यू क्या है सी। अब मैं इस गोफ को मैं अगर उस साइड लेके गया तो ए इक्वल टू क्या हो गया, गोफ इन्वर्स, ए इक्वल टू क्या हो गया, गोफ इन्वर्स सी। गोफ इन्वर्स सी अपने पास कितना प्रकट हो गया, ए प्रकट हो गया है। अब आगे बात करते हैं। अब ऐसे ही अपने को क्या करना है, तीसरा ये आपका काम हो गया है एफ के लिए और जी के लिए भी मैं यही काम है करूँगा। इस स्टेप से आगे की बात करता हूँ तो यहाँ से एफ को इधर उछाऊंगा तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा एफ इन्वर्स बी, और इस जी को उधर उछाऊंगा तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा जी इन्वर्स सी। अब अपने को प्रूव क्या करना है, इधर ये तो एल एच एस वाली बात होगी, आर एच एस वाले में बात करते हैं। आर एच एस वाले में क्या है,
एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। अब इसको एक्स ले लेता हूँ तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स का मतलब यहाँ अगर एक्स बैठा था यहाँ भी जो एक्स बैठा वो सी होगा, मतलब यहाँ जो यहाँ वाला सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, सी लिया था हमने, यहाँ सी लिया है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए सी। इसका मतलब ओ का मतलब ये जी इनवर्स से लिखना पड़ेगा सी। अब जी इनवर्स सी का वैल्यू कितना है आपके पास, जी इनवर्स सी का वैल्यू बी है, और एफ इनवर्स बी का वैल्यू कितना है ए, एफ इनवर्स बी का वैल्यू कितना है ए। ये भी ए आया था, ये भी ए आया है, इसका मतलब एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया, आर एच एस, और आपकी सारी गाड़ी प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चर्चा करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 चर्चा वाला क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपके पास है, उन्होंने बोला है ए माइनस 2 वाई दे दिया है, ए माइनस 2 वाई का वैल्यू दे रखा है -1 -2 3 2 1 -1 और -3 1 0, ये आपका वैल्यू दिया है उन्होंने। और तो फाइंड करवाया है, देन फाइंड ए इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करवाए, और आई के बारे में उसने बोला है। आई का पता कर लेते हैं पहले, इसको उधर ले जाते हैं आई को, वाई को। ए इक्वल टू कितना हो गया, -1 -2 3 2 1 -1, पहले ए निकालूंगा, ये 1 0 और ये माइनस आई इधर आके क्या होगा, +2 आई हो गया। अब आई का वैल्यू पर प्रकट कर देता हूँ, यहाँ पे आई का वैल्यू पुट कर देता हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, प्लस कर दो बस। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, प्लस करेंगे तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले जो बाहर बैठा है 2 यहाँ बैठा है वो अंदर आने की फिराक में उसको अंदर भेजो कि भैया अंदर जाओ, और 2 भैया अंदर पहुँचे, 2 अंदर पहुँचे तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2 हो गया। अब मैं इनको ऐड करने जाऊँगा तो क्या होगा, -1 + 2 कितना हो गया 1, -2 0 -2 हो गया, 3 0 कितना हो गया 3, 2 0 कितना हो गया 2, 1 0 1 2 कितना हो गया 3, -2 -1 हो गया, ये -3 0 -3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। एक बार वापस से कर लेते हैं, 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2, ठीक है। अब इसका अपन ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ट्रांसपोज क्या होगा, अब मैं यही कर देता हूँ सीधा, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। ए तो ये आपका पढ़ा ही है, ए का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, इसको ऐसे कर दोगे -2 3, इसको भी ऐसे कर दोगे 2 3 -1, ऐसे इसको कर दोगे -3 1 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा 1, ये हो गया 1, और ये प्लस का 4, ये प्लस का 9। फिर अपन सेकंड रो से करेंगे तो 2 माइनस का 6 और माइनस का 3, फिर अपन इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, और ये आपका कितना हो जाएगा -2 और ये +6 हो जाएगा ना। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा 2 -6 और ये -3 हो गया। फिर ये आपका कितना हो जाएगा 4 9 और +1 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, इसको थर्ड रो से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, -6 +3 और -2 हो जाएगा। फिर ये आपका कितना हो जाएगा -3 -2 और ये हो जाएगा +6, ये कितना हो जाएगा अपने पास -6 +3 और -2, ये कितना हो जाएगा +9 और 1 और 4। अब इसको अपन इवेलुएट कर देते हैं, कितना हो जाएगा देखिए, ये अपने पास हो जाएगा 14, ये आपके पास हो जाएगा -7, ये आपके पास कितना हो जाएगा +1, ये आपके पास कितना हो जाएगा -7, ये आपके पास कितना हो जाएगा 14, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये -8 -5, ये आपके पास कितना हो जाएगा 1, ये आपके पास कितना हो जाएगा -5 और ये 14, ये आपका आंसर होगा इसका ए इंटू ए ट्रांसपोज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अपन 13 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 13 का क्वेश्चन देखो, इस बार 2020 में जो 18 जून को आपका पेपर हुआ है उसके अंदर क्या है वो अपन डिस्कस करते हैं। आपका 13 का क्वेश्चन क्या है, 13 का जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं। आपका है 2x + 5 डिवाइड बाई आपके पास रूट में है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन डाला है x² + 3x + 1। ऐसे क्वेश्चन जब x ऊपर है वो साथ में कोई कांस्टेंट हो प्लस माइनस में,
तो अपन इसको पूरे को टी ले लेते हैं। टी लेऊंगा जिस दिन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को टी लेऊंगा, डिफ्रेंशिएशन करूँगा 2x, एक्स का 1 हो जाएगा 3 dx इक्वल टू dt। अब ऊपर वाले की फोटोग्राफ ऐसी बनानी है, तो ऐसी है ये से 2x तो है यहाँ पे, 5 को क्या लिखूंगा 3 और प्लस 2 कर दूंगा, 5 के 2 टुकड़े कर दिए भैया 5। अब हमारा बंटवारा करेंगे, हम बंटवारा करेंगे। अब ये नीचे जो बैठा है, अब सेपरेट डिवाइड मारूंगा, क्या करूँगा सेपरेट डिवाइड मारूंगा। सेपरेट का मतलब इसके नीचे भी लगा दूंगा इसको, इसके नीचे भी मैंने लगा दिया और प्लस 2 के नीचे भी लगा दिया। अब क्या होगा इसका, इसको अपन क्या लिए थे dx अलग में लगा दिए, इसको dx dt कर दिए, dx dt हो गया, dt अपॉन कितना हो गया √t हो गया, ठीक है √t हो गया प्लस 2। इसमें इसको इंटीग्रेशन करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 3 है, 3 का हाफ 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस कर दिया और 9/4 माइनस कर दिया। तो इसका तो 2√t हो गया, इसका इंटीग्रेशन प्लस 2 बाहर है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको क्या लिखते हैं x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और ये 4 ये माइनस 5/4 हो जाएगा, इसको √5/2 का स्क्वायर लिख दूँगा। तो यहाँ पे आपके पास है जो है ये 2√t प्लस 2, इसके अंदर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए होता है, ठीक है। एक बार फॉर्मूला आप चेक कर लीजिए, ऐसे इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा, टी का वैल्यू बढ़ दीजिए प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, इसके अंदर एक बार थोड़ा फॉर्मूला ये देख लेना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। फिर अपन क्वेश्चन 6 करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं 15 का अपना, सॉरी 14 का क्वेश्चन करते हैं। 14 के क्वेश्चन में उन्होंने बहुत ही आसान सी बात दे दी थी। 14 के क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि y इक्वल टू √log x प्लस वापस √ लगाया log x, फिर वापस √ लगाया log x और ऐसे इसको इन्फिनिटी तक ले गया। इस ऐसी स्थिति में और उसने फाइंड करवाया dy/dx, फाइंड क्या कराया dy/dx। ऐसी स्थिति में जब होता है तो ये तो y है, ये आपका √log x है, ये वापस √ ही आ गया, प्लस लगने के बाद में वापस क्या हो गया √log x आ गया, इसका मतलब वापस y स्टार्ट हो गया। तो भाई इस पूरे टर्म को आगे को y बोल दूं, किसको आपत्ति नहीं होगी। रूट उड़ाने के लिए इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करते ही ना इसका रूट से ही आज़ाद हो गया। रूट से आज़ाद मिलते मैं इसका डेरिवेटिव कर दूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करने जाऊंगा मैं तो क्या प्रकट हो जाएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा, 2y और y का dy/dx हो जाएगा। log x आ जाएगा 1/x और y का क्या प्रकट हो जाएगा dy/dx। इसको इधर ले आओ, 2y dy/dx माइनस dy/dx इक्वल टू कितना हो गया 1/x हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा dy/dx कॉमन ले लेंगे, dy/dx कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 1/x हो जाएगा। ये नीचे चला जाएगा, dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/x, तो है ये 2y माइनस 1, ठीक है। मैं ना इस चैनल पे आपको बहुत सारी ट्रिक और पूरे चैप्टर जो कंपटीशन लेवल के वो भी पढ़ाता हूँ, तो इस चैनल के ऊपर आप सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके पास वो सारी चीज़ें पहुँच पाए, ठीक है। आगे करते हैं 15 का क्वेश्चन जो है वो उन्होंने क्या दिया है, क्वेश्चन 15 यहाँ लिख देते हैं, फाइंड द इक्वेशन of the normals to the curve क्या दिया उन्होंने 2x square minus y square equal to 14 which are parallel to the line x plus 3y equal to 6। तो सबसे पहला काम तो कर्व का डिफरेंशिएशन करना था आपने को। कर्व का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर 2 आ जाता तो 4x 2 आ जाता 2y और y का dy/dx और 14 का क्या हो जाता 0, तो 2y dy/dx इक्वल टू कितना हो जाता 4x हो जाता। अब ये 2 पहुँचता है यहाँ नीचे, इसके नीचे बैठ जाता है ये और y भी पहुँच जाता नीचे, कटा नहीं है ना, dy/dx इक्वल टू अपने पास क्या प्रकट हो जाता 2x/y प्रकट हो जाता, ठीक है। यही हो रहा है ना 2x/y। अब कोई पॉइंट नहीं दे रखा है तो एट x इक्वल टू एक्स पे अपन इसको क्या बोलते हैं, स्लोप आ गई है 2x/y। ये स्लोप टेंजेंट की है, अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात चल रही है तो एंड कितनी आ जाएगी, इसको उल्टा कर देंगे -y/2x, ठीक है, इसको हम बोल दिया। ये जो है
इसकी जो यहाँ पे ये जो नॉर्मल है इसके क्या है पैरेलल है, तो इसकी स्लोप निकाल देंगे। इसकी शकल ऐसी परिवर्तित करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में बदल दो तो m अपने आप कट हो जाएगा। तो x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 6 और y इक्वल टू माइनस 1/3 x प्लस 6 हो जाएगा। तो ये m हो गई, तो इसको m2 बोल दूँगा, m2 इक्वल टू माइनस 1/3 हो गई। इन दोनों को इक्वल बिठाओ, पैरेलल की कंडीशन होती है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होंगे तो माइनस 1/3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। अब ये दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये 3y इक्वल टू 2x इसके अंदर भर देंगे। यहाँ से y का या x का वैल्यू इसके अंदर पुट कर देता हूँ। यहाँ से मैं ना x का वैल्यू इवेलुएट कर लेता हूँ 3y/2 और वो इसके अंदर भरूँगा। तो अपने पास क्या आएगा, x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू 9y² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 14। अब ये क्या हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया, तो अपने पास कितना हो गया 9y², ये इधर चला जाएगा तो 7y², ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 28 हो जाएगा और y² इक्वल टू कितना प्रकट हो जाएगा 4 और y इक्वल टू कितना जाएगा प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 आएगा। तो y का वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो पॉइंट क्या आ जाएगा, अगर y का 2 रखा मैंने +2 तो 3 आ जाएगा और y का -2 रखा तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला इक्वेशन और पूछी है, उस नॉर्मल की इक्वेशन उसने पूछी है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन है ना कैलकुलेट करके बता देता हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अपन क्या लिखते हैं EON, इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल। सबसे पहले आपके पास पॉइंट कितना है 2 3, पहले की कंडीशन है इसकी स्लोप कितनी आएगी m इक्वल टू -1/3 आएगी, y माइनस y1 इक्वल टू m डेज, ये m डेज बोल देते हैं m डेज x माइनस x1 वैल्यू पुट करो, ये x1 ये y1, y माइनस 3 इक्वल टू -1/3 x माइनस 2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया 3y माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया माइनस x प्लस 2 हो गया, ये हो गया x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो गया 11। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। दूसरी इक्वेशन में आप क्या करोगे, ये पॉइंट पुट करोगे -2 -3, तो ये क्या हो जाएगा ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब ये भी किसका आएगा माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा। अब क्या आंसर आएगा, डबल आंसर आ जाएंगे x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये आपके सेक्शन डी भी कंप्लीट हो गए, सेक्शन सी और डी करवा देता हूँ मैं। सेक्शन सी करते हैं डिस्कस है ना। सेक्शन सी के अंदर उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 16 का क्वेश्चन है, उसके अंदर सॉल्व करवाया किसको, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3 इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को उन्होंने सॉल्व करवाया है। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि इसको अपन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख देता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स 2x इक्वल टू कितना कर दिया मैंने π/3। ये कितना होगा पाई माइनस π/3 जिस दिन होगा तो पाई में से अपन π/3 माइनस कर देते हैं, अपने पास कितना आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा। तो अपने पास कितना प्रकट हो जाएगा 2π/3 और इस साइड क्या आएगा, इन दोनों को उधर बिठा दूंगा मैं, तो क्या हो जाएंगे ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इनको इस साइड बिठा दिया, आमने सामने बैठ गए। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला अपने को चेक के बोल रहा है कि cos इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई करना है x × 2x और फिर प्लस से तो माइनस अप्लाई करना है, √1 माइनस फर्स्ट का स्क्वायर और दूसरे को भी रूट उठा देते हैं अपन और 1 माइनस सेकेंड का स्क्वायर इक्वल टू कितना बैठा है सामने 2π/3 बैठा है। अब ये इसके सामने बैठा तो ये इससे मिलने जाएगा, ये इससे मिलने जाएगा, उस दिन क्या हो जाएगा ये cos इनवर्स cos में कन्वर्ट हो जाएगा और ये cos 2π/3 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा मल्टीप्लाई होकर 2x² हो गया और ये जो है ये बैठे हैं। अब क्या होगा ये 2x² माइनस √1 माइनस x² √1 माइनस 4x²। यहाँ से इसका वैल्यू इवेलुएट कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे लिख दूंगा cos पाई माइनस है π/3। अब इसको मैं ऐसे लिख दूंगा तो ये cos पाई पे cos नेगेटिव आंसर देता है, cos ही रहेगा cos π/3 और cos π/3 का वैल्यू cos से 60 का वैल्यू कितना होता है हाफ होता है। ये आपका कितना प्रकट हो जाएगा हाफ, किसका माइनस का हाफ। इसको इधर में भेज दूंगा तो 2x² प्लस हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा √1 माइनस x² √1 माइनस 4x²। इनके रूट को उड़ाने के लिए मैंने स्क्वायर कर दिया, तो इधर क्या हुआ इधर भी मैंने स्क्वायर कर दिया और इधर भी क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। तो इधर क्या हुआ, इधर पहले अपन एलसीएम लेके स्क्वायर कर देते तो 2 को यहाँ पहुँचा दिया तो ये 4 हो गया और डिवाइड में कितना रहा 2 इधर स्क्वायर के बाद तो ये 4 हो गए। इसका स्क्वायर करेंगे अपन तो अपने पास कितना प्रकट हो जाएगा 16x⁴ प्लस 8x² प्लस 1 आ जाएगा। ऐसे इधर स्क्वायर करेंगे तो इनके रूट गायब हो जाएंगे। अब क्या करूँगा मैं, इसको इधर बैठा रहने देता हूँ, फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। फिर मैं मल्टीप्लाई करने जाऊँगा तो क्या होगा
16x का पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1/4 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर बैठ जाएंगे और प्लस के कितने हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे अपने पास 4x का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, 4x का पावर 4 और ये 4 जिस दिन इधर मल्टीप्लाई होने जाएगा तो ये 4 इसको कर देगा, इस 6 को मल्टीप्लाई होकर कितना कर देगा 24 कर देगा और इसको कितना कर देगा 16 कर देगा, ये दोनों आपके सामने बैठे बढ़ जाएंगे, 4 यहाँ से गायब हो जाएगा। अब ये इधर आ जाएगा 32x स्क्वायर परकट होगा और ये इधर जाके कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू 3/32 हो जाएगा और x इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 और इसको अपन लिख देंगे 16 × 2 तो x इक्वल टू हो जाएगा √3 जो है ये प्लस माइनस रूट, तो ये 16 बाहर आके 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अपन क्या करते हैं इसमें, इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो -4x स्क्वायर और -x स्क्वायर माइनस अपने पास कितना हो गया 5x स्क्वायर हो गया, ये मतलब यहाँ पे अपने पास 4 है और ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 1 माइनस 5x स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होके हो गया 4x का पावर 4, ठीक है। अब क्या होगा, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो ये इन सबसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये 16x का पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 है इक्वल टू 4 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 16x का पावर 4, ये 16x की पावर 4 16x की पावर 4 से मर जाएगा और ये आपका 20 और 28x स्क्वायर परकट हो जाएगा और ये आपका इधर जाएगा तो 3 देगा और x स्क्वायर के सामने बैठ जाएगा 3/28 और मैं जिस दिन इसका रूट करूँगा प्लस माइनस लगाऊंगा √3 और इसका 28 को मैं लिख दूँगा 4 × 7, 4 रूट से आ जाए तो कि 1/2 बोला जाएगा और ये 3/7 हो गया। यहाँ पे आपका जो नेगेटिव आंसर है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप पुट करके देख सकते हैं, इसलिए आपका पॉजिटिव आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका है 17 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन दिया गया है। 17 का क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे 17 का जो क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c है और इसके इक्वल में आपको प्रूव करना है a b c और 1 + 1/a + 1/b + 1/c। तो सबसे पहले इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, लेकिन उसने 1/a बोला है तो यहाँ पे आप एक डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करना है, इसके अंदर सब में 1a का डिवाइड कर दो, सब में 1 में किया तो 1/a प्रकट हो गया, a में किया तो a में जैसे a का डिवाइड हुआ ये कितना हो गया 1, इसके नीचे भी a लगाना है, इसके नीचे भी a लगाना है, a का डिवाइड किया तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे इसमें b का डिवाइड किया तो 1/b, ये 1/b + 1 ये 1/b, ऐसे इसमें किया तो 1/c 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 + 1 प्रकट हो गया, ऐसे b से मल्टीप्लाई, ऐसे c से मल्टीप्लाई। अब जिस दिन मैं इन तीनों को ऐड करने जाऊंगा मतलब अब मैं करूंगा क्या r1 + r1 + r2 + r3 करूंगा तो मेरे सामने सेम कंडीशन प्रकट हो जाएगी। ऐसे ऐड करूंगा तो ABC हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करूंगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ऐसे इन तीनों को ऐड करूंगा तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ऐसे इन तीनों को ऐड करूंगा तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c हो गया। अब उसके बाद में 1/b है, 1/b + 1 है, 1/b है और ये 1/c है, 1/c है, 1/c + 1 है। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा आपका, ये वाला टर्म कॉमन आ जाएगा। मैं यहाँ से क्वेश्चन को है ना अरेंज कर देता हूँ, उसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब क्या होगा, यहाँ से ABC तो बाहर बैठा ही है, ABC बाहर बैठे और यहाँ से मैं 1 + 1/a को बोल दूँगा कि आप भी बाहर आ जाओ, इस पूरे टर्म को, ये भी बाहर आ गए। यहाँ पे कितना रिमेनिंग पार्ट है वो मैंने लिख दिया है, यहाँ का रिमेनिंग पार्ट मैंने लिख दिया। फिर 1/b + 1 1/b, फिर क्या है 1/c 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 + 1। अब मैं इसके अंदर डिटर्मिनेंट का जो
नॉर्मल प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, C1 चेंज टू C1 माइनस C2 हो जाएगा और C2 चेंज टू C2 माइनस C3, कॉलम में चेंज कर देता हूँ। तो ABC बाहर बैठा है 1 प्लस 1/A 1/B 1/C बाहर बैठा है, इसको आपने माइनस किया, इसमें से ये माइनस हुआ तो जीरो दिया, इसमें से ये माइनस होगा तो -1 देगा, ये जीरो देगा, इसमें से इसको माइनस किया जीरो, ये 1 देगा, ये -1 देगा, ये बैठे रहेंगे। अब सॉल्व करते हैं, तो डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कर देता हूँ, 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C बैठा है। अब ये दो सारे क्या हो गए, ये जीरो हो गए, यहाँ 1 बैठा, ये 1 मल्टीप्लाई हो गए, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, अपना आंसर क्या आ गया, यही आ गया, ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 18 का है। 18 के क्वेश्चन के अंदर आपको सॉल्व करना है सिस्टम को। ये सिस्टम आपका दे रखा है क्या, 3 0 3 2 1 0 और उसके बाद में 4 0 2 और उसके बाहर मैट्रिक्स में बैठा है x y z और इक्वल में जो बैठा है वो है 8 1 4 और प्लस आपका है 2y z 3y, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना था आपको, इसके अंदर ये आपका इतना ही क्वेश्चन है शायद, देख लेते हैं 18 में यही है और में नहीं है इसमें। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 3x 0y हो जाएगा प्लस 3z, ऐसे इसमें करेंगे तो 2x प्लस y हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 4x प्लस 2z प्रकट हो जाएगा। और इक्वल में आपके कौन बैठे हैं, इनको ऐड कर दीजिए, 8 प्लस 2y 1 प्लस z और 4 प्लस 3y। इनको जब आप कंपेयर करेंगे तो 3x प्लस 3z ये पूरा इधर आ जाएगा, तो इसको इधर ले आता हूँ, -2y प्लस 3z और नंबर इधर ही बैठा रहा। ऐसे ये कितना है 2x और प्लस y, z को इधर ले आया माइनस z इक्वल टू क्या है 1। ऐसे ही 4x ये 3y इधर आ जाएगा तो -3y प्लस 2z इक्वल टू 4 हो गया। अब इसको आप चाहो तो क्रेमर रूल से कर सकते हो या मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इस चैनल के ऊपर इसके ऊपर इसका सॉल्यूशन आपके पास उपलब्ध है किसी वीडियो में, क्रेमर्स रूल के नाम से, मैट्रिक्स मेथड के नाम से, तो वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नाइनटीन का क्वेश्चन आप करते हैं। 19 का क्वेश्चन जो आपका है वो है इंटीग्रेशन में दिया उन्होंने कॉस इनवर्स अंडर रूट x डिवाइड बाई a प्लस एक्स, ये इंटीग्रेशन का उन्होंने क्वेश्चन दे दिया है। तो अपने को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। जब भी कभी भी जीवन में 1 प्लस एक्स आए, ए को 1 समझो, 1 प्लस एक्स आए तो क्या पुट किया जाता है, x इक्वल टू कोस थीटा पुट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे a लगा हुआ है तो a कोस थीटा पुट करेंगे, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा a, कोस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा का d थीटा प्रकट हो जाएगा, dx को रिप्लेस कर दूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे ये कोस थीटा आज़ाद नहीं हो पाएगा, तो अपन यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। dx इक्वल टू 2 बाहर आके बैठेगा, दोनों फॉर्मूले बनेंगे ऊपर नीचे वाले, 2a tan थीटा और tan थीटा का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। तो क्या बनेगा कॉस इनवर्स अंडर रूट x की जगह क्या पुट करोगे, a tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई a प्लस एक्स का वैल्यू क्या पुट करोगे, a tan स्क्वायर थीटा पुट कर दोगे और साथ में क्या लग जाएगा dx। अब क्या होगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट a tan स्क्वायर थीटा है, यहाँ से आपने a कॉमन ले लिया तो कितना बच गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये डी थीटा भी बना देता हूँ, 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है, तो यहाँ इसके साथ चला दिया मैंने, 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से ए से कैंसिल हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर को मैं बोलूँगा सेक स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर जिस दिन कट गए, स्क्वायर कट गए तो ये रूट को भी खत्म कर देंगे, रूट को भी खत्म कर दिया ये लोग। अब मैं tan को बोलूँगा, आप साइन बाई कोस लिखे जाओ, tan को लिख दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे जो सेक बचा था उसको 1 बाई कॉस थीटा। अपने पास 1 प्लस tan स्क्वायर तो 40 स्क्वायर थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा हो गया था, और सेक स्क्वायर को अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 बाई कॉस लिखेंगे। अब यहाँ ये अपना क्या हो गया, ये बाहर अपने जो है
कोस इन्वर्स, ये एक बार अपन वापस दे देते हैं, ये आपका हो गया ए टेन स्क्वायर थीटा और ए कॉमन आ गया, ये 1+10 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया, रूट के कारण ये कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, टेन क्या लिखा जाएगा, साइन बाई कॉस लिखा जाएगा, टेन को लिख दिया साइन बाई कॉस थीटा और कॉस को क्या लिख दिया, सेक को लिख दिया 1/cos थीटा, ये अपन ने लिख दिया है। अब एक प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, अगर ये कोस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे अब ये बाहर कौन बैठा है, कोस बैठा है, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है इससे भी इतना काम नहीं होने वाला। तो अपन यहाँ पे टेन की जगह अपन क्या पुट करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो 2, मैं आपको सारी स्थिति समझा रहा हूँ किस टाइप से क्वेश्चन में कंडीशन फेल होती है, तो अपने को कौन सी लास्ट में अप्लाई करनी होती है। तो ये 2a कोट थीटा हो गया, कोट थीटा का क्या हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बन गया। तो यहाँ पे अब आपका क्या बनेगा, बोलिए, ए कोट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए प्लस ए कोट स्क्वायर थीटा हो गया। और ये जो डी एक्स यहाँ पे ये वाला वैल्यू है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ये पूरा है। तो ये क्या हुआ, ए कॉमन लेके कट गया है, आपका 1 बच गया, ए कॉमन लेके कट गया, कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा हो गया और ये नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया और ये इनटू में जो है वो बैठा रहा। तो कॉस इन्वर्स क्या हुआ, कोट स्क्वायर रूट से बाहर आके कोट थीटा हो गया और ये कोसेक हो गया। अब कोट को क्या लिखेंगे अपन, कोस बाई कोस थीटा अपॉन क्या लिखेंगे, साइन थीटा, और कोसेक को क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा लिखेंगे। इससे कैंसिल हो गया और अपना काम हो जाएगा। अब ये बाहर है -2a कॉट थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से कोस इन्वर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा और अपने पास बच जाएगा थीटा, -2a को बाहर अपन ट्रांसफर कर दिया, कॉट थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा अपने पास बच गया है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टी लेना पड़ेगा। यहाँ पे कॉट थीटा को आप क्या ले लो, कॉट थीटा को लिया टी, तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू कितना पड़ गया, डी टी। माइनस चाहो तो यहाँ पे लगा के रखो, माइनस लगा के रखा तो अपने पास क्या गया, 2a कॉट थीटा को टी लिए थे, ये आपका टी, ये डी टी हो गया और थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, कितना हो गया, टी कॉट इनवर्स टी हो गया। अब इसका अपन फर्स्ट सेकंड से इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट सेकंड से इंटीग्रेट करता हूँ इसको मैं। फर्स्ट सेकंड से इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट सेकंड से इसका इंटीग्रेशन देखिए। तो सबसे पहले 2a है, इन्वर्स वाला फर्स्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेकंड। 2a तो बाहर बैठा, ये फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन t की पावर 1 का t की पावर 2/2 हो गया, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन -1/1 + t स्क्वायर होता है, इसका इंटीग्रेशन t²/2 हो गया है dt। अब इसको सेम बनाने के लिए ये प्लस का है तो यहाँ +1 कर दिया और -1 कर दिया। अब सेपरेट मारूंगा तो 2a ये हो गया t²/2 कॉट इनवर्स t प्लस 1/2 और इसके अंदर सेपरेट किया तो 1 - 1/1 + t स्क्वायर dt हो गया। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए 2a t²/2 कॉट इनवर्स t प्लस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन d हो गया, इसका tan इनवर्स t हो गया या कॉट इनवर्स t प्लस में लिखना चाहो तो फिर t का वैल्यू लिख देना और फिर थीटा का वैल्यू लिख देना। ये आपका क्वेश्चन है।